सभी दिव्य आत्माओं को आत्मनमन। मैं विवेक आप सभी का इस वीडियो पर स्वागत करता हूं। क्या मृत्यु के बाद जीवन समाप्त हो जाता है या मृत्यु के बाद कोई और नई यात्रा शुरू होती है? मृत्यु हमेशा से इंसान के लिए एक रहस्य बनी हुई है। मैंने आपको मेरे आकाशिक इंटेलिजेंस एक्सेस सेशन के पिछली वीडियो में बताया था कि परकाया प्रवेश कैसे संभव है। उसी सेशंस की और भी बहुत ही रोचक कहानियां सच्ची घटनाओं पर आधारित मेरे जीवन पे गुजरी है और लोगों के अनुभव की आकाशिक इंटेलिजेंस एक्सेस की सारी ऑडियो और वीडियो रिकॉर्डिंग मेरे पास सेव है। उसी कड़ियों पे आज मैं आपके सामने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी लेके आया हूँ, क्योंकि अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं कि मृत्यु के बाद क्या होता है, आप इस टॉपिक पे वीडियो बनाएं। मैं सच्ची घटना पर आधारित ये वीडियो आपके सामने लेके आया हूँ। ये कहानी एक जवान व्यक्ति की है जिसकी लगभग 50 इयर्स की एज में हार्ट अटैक से डेथ हो जाती है। उसकी बहन का भाई से बहुत जुड़ाव रहता है और बहन जानना चाहती है कि भाई की मृत्यु कैसे हुई थी या भाई की मृत्यु के दौरान उसने क्या महसूस किया था। और आकाशिक के द्वारा जो हमने चैनलिंग की और मीडियमशिप के द्वारा वो आत्मा कनेक्ट होके जो अपनी कहानी बताती है, उसी कहानी को मैं आपके सामने शेयर करूंगा। एग्जैक्ट डेथ के वक्त की मोमेंट कैसी होती है, मृत्यु के पहले का क्षण कैसा होता है और मृत्यु के बाद और आगे की परिस्थितियां कैसी होती है। मैंने और भी बहुत सारे लोगों के सेशन लिए हैं और सबके अनुभव लगभग मिलते जुलते ऐसे ही आपको मिलेंगे। तो शुरुआत करते हैं हम। जिस व्यक्ति की डेथ होती है वो अपने सिस्टर के माध्यम से चैनलिंग के द्वारा और मीडियमशिप के द्वारा भी, चैनलिंग का अर्थ होता है वो आत्मा संदेश देने लगती है और एक माध्यम उसको बोलने लगता है। मीडियमशिप में वो आत्मा उनके शरीर पे आके बोलती है, दोनों संभव है। तो चैनलिंग और मीडियमशिप दोनों के द्वारा उस आत्मा ने जो अपनी कहानी बताई, मैं वो आपके सामने शेयर करूंगा। जब डेथ के लास्ट क्षणों में जनरल उस व्यक्ति की डेथ होती है दोपहर के 3 बजे और उसे सुबह 5-6 बजे से हार्ट अटैक आता है और वो तड़पते रहता है फैमिलीज के साथ। अ, उसको जब हॉस्पिटल ले जाने के पहले के दौर में जब वो बहुत ज़्यादा तड़पते रहता है, तब तक अंतिम क्षण का एहसास नहीं होता। वो सच्चे हृदय से अपने भगवान का ध्यान करता है और प्रार्थना करता है कि मुझे कैसे भी करके बचा लो, जो एक अंतिम पुकार होती है। जब वो व्यक्ति घर से निकल रहा होता है तो घर से निकलने के पहले वो अपनी कुल देवी का ध्यान करता है। एक उनके चाचा जी की डेथ हो गई होती है, उनका भी ध्यान करता है कि मेरी आप रक्षा करना। और जब उनको एम्बुलेंस में बैठा के ले जाया जाता है, पूरे रास्ते भर में वो आत्मा प्रार्थना करते रहती है कि हे भगवान मुझे बचा लेना। और आधी बेहोशी और आधे जागरण की अवस्था होती है। जैसे ही वो व्यक्ति हॉस्पिटल पे पहुंचता है, उसकी डेथ हो जाती है। पूरा ट्रीटमेंट चालू भी नहीं हो पाता है। डेथ के बाद बिल्कुल बेहोशी सी छा जाती है, जैसे कि कोई गहरी नींद में हो, बिल्कुल पता नहीं पड़ता है।
वापिस एम्बुलेंस में जब उसकी बॉडी घर की ओर आती है, तब तक उस व्यक्ति को एहसास भी नहीं होता है कि डेथ हो गई है। जैसे कोई गहरी निद्रा की अवस्था में हम कई बार अपने शरीर को देख लेते हैं, बिल्कुल वैसा ही पल होता है, बिल्कुल अंधकार जैसा। जब बॉडी घर पहुंचती है और उसकी बॉडी को जैसे ही घर अंदर लाते हैं और वो व्यक्ति जब परिजन लोगों को देखता है, अपने परिवार के मेंबर को, और रोते हुए देखता है, तो एक बार तो वो समझ नहीं पाता है। फिर वो बात करने की कोशिश करता है फैमिली मेंबर से, तो उसे ये समझ नहीं आता है कि कोई उससे क्यों बात नहीं कर रहा है। फिर अपने शरीर को देखता है और एहसास होता है कि मैं तो मर गया हूं। और अचानक ये कैसे हुआ उसे समझ नहीं आता है। उसे विश्वास ही नहीं होता है कि मेरी मृत्यु कैसे हुई। वो इस चीज को स्वीकार ही नहीं कर पाते कि मैं कैसे मर सकता हूं। अभी तो मुझे मेरे बेटी की शादी करनी थी, अभी मेरे को अपने परिवार को वक्त देना था, मेरी कैसे मृत्यु हो सकती है। और परिवार के एक एक मेंबर से जब वो बात करने की कोशिश करता है, कोई उससे बात नहीं कर पाता, सब रोते रहते हैं। फिर इसे भी विश्वास होता है कि अब मृत्यु हो गई है, वो भी बहुत दुखी होता है, बहुत पीड़ित होता है। उस मृत्यु के बाद जिससे वो सबसे ज्यादा प्रेम करता है, उसकी बेटी, वो अपनी बेटी को खोजता है घर पे, बेटी कहीं नहीं दिख रही होती है। पूरे घर को देखने के बाद भी बेटी नहीं मिलती है, बड़ा बेचैन होता है। तब तक शरीर घर पे ही रहता है। बेटी के आने के इंतजार पे परिवार वाले वेट करते रहते हैं। और जब बेटी आती है तब वो देखता है और वो और फुट फुट कर रोने लगता है कि मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं अपनी बेटी की मैरिज तक नहीं करा पाया। ये क्षण जैसे तैसे पास आउट होता है। बॉडी को ले जाया जाता है, जलाया जाता है। जलाने के वक्त वो अपनी बॉडी को देख पाता है और बहुत फुट फुट कर रोते रहता है। तब तक उसे अंधकार के सिवा कुछ नजर नहीं आता है। फिर कुछ प्रकाश नजर आता है और उस प्रकाश के बाद वो अपने चाचा जी, जिनकी डेथ 25 साल पहले हुई हुई होती है और वो अपने चाचा जी से बहुत जुड़ा हुआ होता है, वो चाचा जी उसे दिखते हैं। और वो उनकी, जैसे छोटा बच्चा एक गोदी पे चले जाता है, वो उनकी गोदी पे चले जाता है। और वो चाचा की जो सोल है वो उससे सांत्वना देती है, थोड़ा वो रिलैक्स फील करता है। फिर घर पे आता है और उसे पता पड़ता है कि अब डेथ हो गई है और जो फैमिली संस्कार होते हैं उसको वो देख पाता है। ये कहानी यहाँ तक थी। इसके बाद की कुछ अगली कड़ियाँ हैं। वो अगली कड़ियाँ जो उस आत्मा ने कहा वो मैं आपके सामने शेयर करूँगा। अगली कड़ी पे ऐसा होता है कि 3-4 महीना गुजरने के बाद जब वापस हम कनेक्ट होते हैं तब वो आत्मा बहुत दुखी होती है, जैसे कि जंगल में आग लगी हो, तो वो उतना दुखी रहता है। तो वो ये बोलता है कि मैं सिर्फ अपने चाचा जी की गोद पे रहता हूँ, और जैसे पीपल का वृक्ष होता है बस ऐसे ही किसी पेड़ की डाल पे मैं शांत बैठे रहता हूँ और वही मुझे बच्चे जैसा संभालते हैं और मैं उनके साथ खुश हूँ, लेकिन मैं जल रहा हूँ। अब ये ताप को क्यों महसूस कर रहा है? क्योंकि मोह बहुत गहरा होता है परिवार का, तो वो बहुत दुखी होता है। ये 4-6 महीने में मोह जलता तो जरूर है लेकिन अंदर से जलाता है। फिर 2-3 महीने बाद की कहानी है। 2-3 महीने बाद जब उनकी पत्नी पति के वियोग से दुखी तो होती है, लेकिन सच्चाई को स्वीकार कर लेती है और ईश्वर के पथ को अपनाती है। और सावन का ऐसा ही महीना चल रहा होता है और वो शिव जी की आराधना करती है। हर दिन शिव की आराधना पे वो अपने पति के साथ उनकी मंगल की कामना करती है। तो देखिए क्या होता है,
वो जो आत्मा है वो पूजा पाठ में भगवान को ज़्यादा कनेक्टेड होती है, बट पूजा पाठ में इतना कम बिलीव करती है। लेकिन जब पत्नी करती है तो वो सूक्ष्म शरीर के द्वारा पत्नी के उन सारे प्रयोगों को देखता है और धीरे धीरे मानसिक रूप से वो वही प्रयोग करता है। तो जब वो पत्नी शिवलिंग का पूजन कर रही होती है तो वो भी साथ में बैठ के शिव का ध्यान करता है और शिव का भजन करता है। तो 1 महीना 2 महीने तक जब वो शिव की भक्ति करने लगता है तो धीरे धीरे वो शांत होने लगता है और परिवार का मोह थोड़ा कम होता है, लेकिन अटैच तो जरूर होता है। उसके बाद वो आत्मा का जो स्टेज है एकदम शांत हो जाता है। ये जो कड़ियां हैं उन लगभग 1 साल की स्टोरीज के पार्ट को मैं आपको मिक्स करके बता रहा हूं। तो श्रावण की जब वो शिव की साधना करता है, दिन भर वो शिव का ध्यान करता है, मन उसका शांत होने लगता है। उसके बाद कुछ वक्त के बाद वो आत्मा जो मीडियम है उसके सिस्टर को उसके लोक के दर्शन कराती है कि कैसा मृत्यु के बाद का लोक होता है। तो चारों ओर अंधकार में जैसे तारे टिमटिमाते हैं उस तरीके से अलग अलग सूक्ष्म शरीर में आत्माएं दिखती है और शांति तो होती है, लेकिन पथ प्रदर्शक बहुत कम होते हैं। वहां पे जो आपके परिवार के पितर होते हैं वही मार्गदर्शन करते हैं, या आपके गुरु या इष्ट। तो वो आत्मा जो कि उनके चाचा जी होते हैं उनसे जुड़ी होती है, वही उन्हें गाइड करते हैं एज ए मेंटर के रूप में कि कैसे आगे बढ़ सकते हैं, कैसे मृत्यु को स्वीकार कर सकते हैं। तो वो चाचा जी के द्वारा उसकी लर्निंग अच्छी होती है। शिव जी के ध्यान करने से उस आत्मा की प्रोग्रेस होती है। उसके बाद एक स्टेबल पॉइंट आ जाता है, वो पितृयोनि में आ जाती है। पितृयोनि में आने के लिए वक्त लगता है आत्माओं को, मृत्यु के तुरंत बाद पितृयोनि नहीं आ जाती, एक वक्त लगता है। अच्छी आत्माएं जो होती है वो जल्दी आ जाती है और कई आत्माओं को बहुत वक्त लगता है। तो वो आत्मा धीरे धीरे फिर पितृयोनि में प्रवेश करती है और एक स्टेबल रहने लगती है। इस पूरी कहानी को यदि आप देखें, और मैंने और भी लोगों के जो मृत्यु के अनुभव हैं जब मैं सबको मिलाता हूं, तो बिल्कुल ये ऐसा ही है कि मृत्यु का जो क्षण होता है वो बेहोशी में आता है, पता ही नहीं पड़ता है कि मृत्यु कब हुई। तिब्बत में इसी बेहोशी को तोड़ने के लिए बारदों के प्रयोग किए जाते हैं। यदि आत्मा होश पूर्वक स्वीकार कर ले कि मेरा ट्रांजिशन होने वाला है तो वो मुक्त हो सकती है। तो तिब्बत में मृत्यु पे प्रयोग किए गए हैं। मैक्सिमम लोग बेहोशी पे मरते हैं, बेहोशी के बाद जैसे नींद खुलती है और पता नहीं पड़ता संसार में क्या हो रहा है। बिल्कुल उसी तरीके से बेहोशी से जैसे हम जग रहे हैं, नींद से हम जग रहे हैं, वही अनुभूति का स्तर गुजरता है। अब आपके मन में सवाल उठ सकता है कि ऐसा कैसे हो सकता है। इसका जवाब हमारे भारतीय दर्शन पे ही है। जो शरीर है ना, ये प्याज की छिलके की तरह लेयर वाइज होता है। जो अभी आप मेरा शरीर देख रहे हैं, अगर इसको ब्रॉड वे से बोले तो ये अन्नमय कोश है। इसको जीने के लिए अन्न चाहिए। हम हमारी आकाशी की क्लास में इसको डिटेल से पढ़ाते हैं। इसको जीने के लिए अन्न चाहिए। इसके अंदर है प्राणमय कोश, जिसको भूख प्यास लगती है वो प्राण हो गया। जो श्वासों के द्वारा हम शरीर पे ले रहे हैं वो प्राण हो गए। इसके अंदर है मनोमय कोश, मन में जो अलग अलग विचार होते हैं, माइंड उसका पार्ट है। इसके अंदर है विज्ञानमय कोश, बुद्धि जिसका पार्ट है। और इसके अंदर है आनंदमय कोश। इस तरीके से 5 सीट की बॉडी होती है। जब डेथ होती है तो अन्नमय और प्राणमय ये दोनों बॉडी खत्म हो जाती है। सिर्फ 3 सीट बचती है, मनोमय, विज्ञानमय और आनंदमय। इसको हम एस्ट्रल बॉडी बोलते हैं। मनोमय का आधा पार्ट होता है, विज्ञानमय और आनंदमय साथ में होता है। ये 2.5 बॉडी आत्मा के साथ एस्ट्रल बॉडी के रूप में रहती है और यही भटकती है। और जब सही अवसर आता है
तो फिर से जन्म लेती है। विषय काफ़ी गहन है, इस पे जितना बोला जाए उतना कम है, बट मैं अपने आकाशिक सेशन के और अनुभव के साथ आपको इस विषय को गहराई के साथ और सच्चाई के साथ बताऊंगा। जो भी बोलूंगा वो मेरा अनुभव होगा, कोई भी किताबी ज्ञान नहीं होगा। मृत्यु का यदि हम दिन भर ध्यान करते चलें, क्योंकि मृत्यु एक सत्य है और मृत्यु एक कटु सत्य है। जब से हमारा जन्म होता है हम मृत्यु की ओर बढ़ने लगते हैं। अगर मृत्यु के प्रति हम सजग हो तो जीवन से जो मोह है वो कम होगा और आगे की गति अच्छी होगी। मृत्यु के प्रति यदि हम सजग हो तो जीवन में इस क्षण का हम आनंद ले पाएंगे, क्योंकि ये जो क्षण मिला है, ये जो जीवन मिला है, इसको जी लेना ही असली आनंद है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।